इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई अब और भयानक रूप लेने वाली है। मिडिल ईस्ट में क्या सबसे बड़ा वॉर शुरू होने वाला है? क्या ईरान आज इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करेगा? इस वक्त दुनिया की निगाहें ईरान पर है, ईरान के अगले एक्शन पर है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई पर है। खामेनेई आज ईरान की जनता से बात करेंगे, ईरान के रुख को साफ करेंगे, हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के इस वॉर पर बात करेंगे। अमेरिका समेत दुनिया भर के देश इस वक्त कान लगाकर ईरान की हर बात सुन रहे हैं, ईरान की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं, उसकी एक एक प्लानिंग पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में खामेनेई क्या कहेंगे, क्या करने वाले हैं, खामेनेई के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, आज खुद खामेनेई इसका ऐलान कर सकते हैं। दुनिया की आज सबसे बड़ी खबर तेहरान से आ सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का आज का संबोधन। ईरान में एक पत्ता भी खामेनेई के आदेश के बिना नहीं हिलता। सरकार से जुड़े मामले हो या फिर आम जनता या सीधे सेना का मामला, अंतिम फैसला खामेनेई का होता है। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक से लेकर अभी भी चल रहे सर्जिकल स्ट्राइक ने ईरान की परेशानी को बढ़ा दिया है। ईरान को लग रहा है कि अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो लेबनान से हिजबुल्लाह का नामो निशान मिट जाएगा, जो कि ईरान के लिए एक बड़ा झटका होगा। इजराइल के तेवर से साफ है कि अब हिजबुल्लाह के खात्मे तक लेबनान में उसके हमले नहीं रुकने वाले। इजरायली हमले में एक एक दिन में सैकड़ों हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे जा रहे हैं। ऐसे में ईरान को डर है कि अगर गाजा की तरह लेबनान में भी इजराइल का एक्शन ऐसे ही जारी रहता है तो हिजबुल्लाह पूरी तरह से लेबनान में खत्म हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान की रणनीति का हिजबुल्लाह इजराइल तक, हिजबुल्लाह को ईरान अपने लिए इस्तेमाल करता है। ये जग जाहिर है कि हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग से लेकर हथियार और फंड तक सब कुछ ईरान मुहैया करवाता है। ऐसे में इजरायली हमले से बेहाल हिजबुल्लाह को अगर ईरान अकेले छोड़ देता है तो मिडिल ईस्ट के देशों में ईरानी दबदबे को एक बड़ा झटका लग सकता है। हिजबुल्लाह पर इजराइल के घातक हमले के बावजूद ईरान अभी तक डिफेंसिव ही रहा है, लेकिन ईरान ये भी नहीं चाहता कि लेबनान का भी हाल वैसा ही हो जैसे गाजा का इजराइल ने कर दिया। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह ईरान से हमले के लिए गुहार लगा रहा है, इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने का दबाव बना रहा है, लेकिन ईरान अभी संभल कर और संयमित कदम उठा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि रूस की सहमति के बिना ईरान इजराइल पर हमला नहीं करेगा। रूस खुद यूक्रेन वॉर में उलझ कर रह गया है। ऐसे में ईरान के लिए दोहरी मुश्किल नजर आ रही है। हमला करता है तो जंग में फंस जाएगा, नहीं करता है तो मुस्लिम वर्ल्ड में पहचान कमजोर पड़ रही है। खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। उनके इशारे पर ही IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स दूसरे शब्दों में कहें तो ईरान की सेना अपने मिशन को अंजाम देती है। हिजबुल्लाह हो या फिर हमास या यमन के हुती विद्रोही, सभी IRGC के प्रॉक्सी झंडे के तले काम करते हैं। हमास को इजराइल ने तबाह कर दिया है, अब हिजबुल्लाह की बर्बादी की दास्तां लिख रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक का दक्षिणी लेबनान से बेरूत तक मलबे में तब्दील कर रहा है। ऐसे में अगर IRGC यानी ईरान कोई बड़ा कदम नहीं उठाता है तो हमास के बाद हिजबुल्लाह का भी खात्मा तय है। आयतुल्लाह खामेनेई का आज का संबोधन तय करेगा लेबनान वॉर का भविष्य क्या होने वाला है, लेकिन इस बात की संभावना फिलहाल बहुत कम नजर आ रही है कि ईरान इजराइल के खिलाफ जंग में उतर सकता है। लेकिन खामेनेई को इजराइल का कट्टर विरोधी माना जाता है। खामेनेई कई मौके पर इजराइल के प्रति अपनी नफरत को सार्वजनिक रूप से जाहिर भी कर चुके हैं।
सुप्रीम लीडर बनने की बात से ही इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात करते रहे हैं। ऐसे में नजर इस बात पर है कि आज खामेनेई क्या ऐलान करेंगे। क्या खामेनेई इजराइल से जंग की तारीख बताने वाले हैं? क्या खामेनेई ईरानी जनता से जंग के लिए तैयार रहने का ऐलान करने वाले हैं? तेहरान से आज क्या बड़ी खबर आने वाली है, इस पर हर किसी की निगाह बनी हुई है। टीम न्यूज नेशन। अब सवाल है कि हिजबुल्लाह के लिए क्या ईरान इजराइल जैसे मजबूत देशों से वॉर से उलझेगा? मिलिट्री ताकत की बात करें तो दोनों देश कमोवेश बराबरी पर हैं, लेकिन बड़ा अंतर अमेरिका है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि फिर ईरान क्यों इजराइल पर हमला करेगा? आखिर क्या वजह है जो ईरान को हमले जैसे कदम को उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है? देखिए। ईरान के पास ग्राउंड फोर्स की ताकत, इजराइल के पास बेहतर हथियार और टेक्नोलॉजी। ईरान के पास मिसाइल की भरमार, इजराइल के पास रक्षा कवच की दीवार। ईरान के पास समंदर में सबमरीन पावर। इजराइल के पास एयर स्ट्राइक की ताकत। कौन किस पर भारी, कौन किससे ताकतवर? लेबनान पर इजराइल के टूटते कहर के बीच ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इजराइल के खिलाफ जंग में उतरेगा ईरान? इसके जवाब के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के संबोधन का दुनिया इंतजार कर रही है। लेकिन ये भी एक बड़ा सच है कि इजराइल और ईरान दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ शेडो वॉर में लगे हुए हैं। एक दूसरे पर हमले करते हैं, लेकिन कभी खुलकर सामने से वॉर नहीं होता। लेकिन हालात बदलते नजर आ रहे हैं। हमास की जंग शुरू होने के बाद से ही यह आशंका जताई जा रही थी कि मौका देखकर इजराइल पर ईरान हमला कर सकता है, लेकिन सिवाय चेतावनी के ईरान ने कोई एक्शन नहीं लिया। गाजा पर इजरायली हमले के बाद ही खामेनेई ने धमकी दी थी कि अगर बमबारी जारी रही तो मुसलमान और रेजिडेंट फोर्स बेकाबू हो जाएंगी और फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। गाजा की जंग में ईरान सीधे ना शामिल होकर प्रॉक्सी के जरिए शामिल है। हमास हो या फिर हिजबुल्लाह या यमन के हुती विद्रोही, इसके अलावा इराक और सीरिया में ईरान समर्थित आतंकवादियों की फौज, सभी को इजराइल के खिलाफ इस जंग में ईरान मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन गाजा के बाद लेबनान पर इजराइल के घातक हमलों ने ईरान को परेशान कर दिया है, लेकिन ईरान अभी तक इस जंग से खुद दूर है। अप्रैल की रात इजरायली हमले की ये तस्वीर है। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से ईरान ने इजराइल पर हमले की कोशिश की, लेकिन करीब 90% ड्रोन और मिसाइल को इजराइल ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की मदद से मार गिराया। यहाँ तक कि जॉर्डन ने भी इजराइल की मदद की। ईरान ने इजराइल पर यह हमला बदला लेने के लिए किया था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में 1 अप्रैल को इजराइल ने हमला किया। इजरायली फोर्स ने दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला किया। इस हमले में IRGC के ब्रिगेडियर मोहम्मद रजा जाहिदी समेत ईरान के कई अधिकारी भी मारे गए। 13 दिन बाद ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। ईरान के हमले करीब पूरी तरह से नाकाम रहे। ईरान ने कहा उसका मकसद पूरा हो गया है और अब हमला करने की जरूरत नहीं है।
ईरान के इस हमले के 6 दिन बाद इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक कर दिया। ईरान को इसमें बड़े नुकसान का दावा किया, बावजूद इसके ईरान जंग से दूर रहा। 31 जुलाई की रात इजरायल ने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ईरान के सुरक्षा घेरे में रह रहे हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार डाला। जिस बिल्डिंग में हानिया की हत्या हुई तेहरान की सबसे सेफ बिल्डिंग मानी जाती है। हानिया की मौत से तमतमाए आयतुल्ला अली खामेनेई ने एक बार फिर हमले की चेतावनी दी, इजरायल को अंजाम भुगतने की धमकी दी और कहा कि अगर किसी ने इजरायल के खिलाफ कार्रवाई से पीछे हटने या समझौता करने की कोशिश की तो उसे अल्लाह के कहर का सामना करना पड़ेगा। तेहरान में IRGC के सुरक्षा घेरे में हानिया का मारा जाना ईरान पर एक बड़ा दाग था। हानिया ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में गया था, ईरान का मेहमान था। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी अमेरिकी अखबारों ने दावा किया कि खामेनेई ने IRGC को सीधे हमले का आदेश तक दे दिया है। अखबार के मुताबिक इस हमले की प्लानिंग के दौरान खामेनेई ने यहाँ तक कहा कि ईरान सीधे जवाबी कार्रवाई करेगा। हानिया की खून का बदला लेना अपना कर्तव्य समझते हैं। यह हत्या इस्लामिक गणराज्य के अंदर हुआ। ईरान भी इस बात को भली भांति जानता है कि इजरायल से भिड़ने का मतलब है कि अमेरिका के साथ जंग में उलझना। अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट के दूसरे अरब देश इजरायल से सीधे भिड़ने से बचते रहे हैं, लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि ईरान इजरायल के खिलाफ वॉर में सीधे उतर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में शामिल होने अमेरिका गए ईरानी राष्ट्रपति ने भी इस बात के संकेत दिए। ईरानी राष्ट्रपति ने मीडिया से बातचीत में कहा, ईरान युद्ध नहीं चाहता है। हम मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का कारण नहीं बनना चाहते क्योंकि इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उनका देश गाजा पट्टी और लेबनान में भी हमले नहीं चाहता। इजरायल 1 साल से आम लोगों पर हमले कर नुकसान पहुंचा रहा है। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है और बड़े युद्ध का खतरा भी। हानिया की हत्या के बाद से ईरान ने यह ऐलान किया वो अपना जवाब सही समय पर और सही ढंग से देगा। इसीलिए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आज अपने संबोधन में खामेनेई क्या इजरायल के खिलाफ वॉर का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए भूमध्य सागर के साथ साथ फारस की खाड़ी में भी अपने लड़ाकू बेड़े को तैनात कर दिया है।